हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया है डिस्क्रीट सीरीज से अर्थमेटिक मीन के कैलकुलेशन को, और अर्थमेटिक मीन के कैलकुलेशन के तीन तरीके हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला है शॉर्टकट मेथड, पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड, और तीसरे को हम लोगों ने हमारे प्रीवियस क्लास में देखा है विच इज़ स्टेप डेविएशन मेथड। इन तीनों ही मेथड से कैसे करेंगे कैलकुलेशन ये हम अब तक सीख चुके हैं, मैं आपको सिखा चुकी हूँ। और स्टेप डेविएशन मेथड से क्या फार्मूले यूज़ करने हैं, कैसे यूज़ करने हैं, क्या क्या स्टेप्स होंगे, इसको हम लोगों ने जान लिया है। और उन सबको फॉलो करते हुए हमने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व किया और हमने थोड़ी प्रैक्टिस कर ली है। आज के क्लास में उसको कंटिन्यू क्लास करते हुए हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, सो दैट कि स्टेप डेविएशन मेथड से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं वो हमारे क्लियर हो जाएं और कैलकुलेशन करना हम सीख जाएं। तो चलिए शुरू करें आज के क्लास को, जहाँ पे हम डायरेक्टली क्वेश्चंस का सोल्यूशन करेंगे। और क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डायरेक्टली बुक से ले रही हूँ, जहाँ पे एक क्वेश्चन है गिवन कैलकुलेट एवरेज मार्क्स of the following students using step deviation method, where data is also given x or f. X is given 5, 15, 25, 35, 45, 55 and 65, और f दिया हुआ है 5, 12, 15, 25, 8, 3 and 2. दिस इज़ द क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है हमारा, और अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। सॉल्यूशन हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करके। स्टेप डेविएशन मेथड में फॉर्मूला क्या और कैसे यूज़ करना है ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इजी वे में डायरेक्टली हम इसका सॉल्यूशन करना सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे और उसमें हम कुछ कॉलम्स बनाएंगे। कॉलम्स हमको स्टेप डेविएशन मेथड में कितने क्रिएट करने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो इसमें बनते हैं वो आपके बनते हैं 5। अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स आपको कॉलम्स का सिलेक्शन करना होता है, याद करना नहीं होता। आप स्टेप याद रखो तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि मुझे कितने कॉलम्स बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉलम्स तो तैयार कर लिए हमने। सबसे पहले हम x जो वैल्यू दिया हुआ है, चूँकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, हम उस वैल्यू को यहाँ पे उतार लेंगे। 5, 15, 25, 35, 45, 55 and 65। ठीक है, देन नेक्स्ट में f फ्रीक्वेंसी, कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज को भी हम यहाँ पे उतार लेंगे। 5, 12, 15, 25, 8, 3 and 2। ओके, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, तो सम ऑफ f कर लेना होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का सम कर लें, तो सिग्मा f निकाल लो, सबको जोड़ लो आप सिंपली। 3 and 2 5 और 8 13 और 5 18 और 5 23 और 2 25 और 5 30 का हो गया 0, 3 and 2 5 6 7, it's total 70।
देन अब बारी है कि हम क्या करें। तो सबसे पहले इस x सीरीज़ में से किसी भी एक वैल्यू को रैंडमली अपने मन से हम मीन मान लेंगे। वो हो गया हमारा अज्यूम्ड मीन। तो ये हमारा एक नेक्स्ट स्टेप होगा। अब आप किसी भी वैल्यू को मीन मानोगे, आपका जो आंसर है वो उतना ही आएगा जो एक्चुअल आंसर होगा। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 35 को मीन मान लिया। तो मीन मानने के बाद आपको नेक्स्ट करना ये है कि डेविएशन निकालना है, d। और डेविएशन कैसे निकलेगा? तो d निकालने के लिए करेंगे x माइनस a, जहाँ पे a बराबर हमने कितना लिया हुआ है 35। कैसे निकलता है? तो x माइनस a करते जाओ सिंपली, 5 माइनस 35 ऐसा करते हुए आपने वैल्यूज़ लिखने हैं। 5 माइनस 35 करोगे तो आएगा -30। ओके, 15 माइनस 35, तो 35 में 15 जाएगा तो आएगा -20। 25 माइनस 35 वैल्यू आएगा -10। 35 माइनस 35 वैल्यू आएगा 0। 45 माइनस 35 तो वैल्यू आ जाएगा +10। 55 माइनस 35 वैल्यू आएगा +20। 65 माइनस 35 करोगे तो वैल्यू आ जाएगा +30। ये आ गया हमारा डेविएशन। अब अगला स्टेप क्या करना है? तो चूँकि हम कौन से मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं ध्यान दो, तो बोलता है स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करके फॉलोइंग स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स निकालिए। तो आपको यहाँ पे मेथड मेंशन किया हुआ है इन द क्वेश्चन, यू हैव टू यूज़ स्टेप डेविएशन मेथड। तो डेविएशन निकलने के बाद आपको अगला स्टेप लेना होता है स्टेप डेविएशन का, विच इज़ इंडिकेटेड एज d'। और वो कैसे निकलता है? तो d/c करके, जहाँ पे c क्या है? तो c होगा कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर आप उस वैल्यू को लेंगे जो आपके मोस्ट ऑफ वैल्यूज़ को डिवाइड कर दे। यहाँ पे हम c बराबर लेते हैं 10। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो। हम c बराबर यहाँ 10 ले रहे हैं, प्लस माइनस, तो मैं +10 ले रही हूँ। अब -30/10 तो कितना आएगा 3, -3। -20/10 तो वैल्यू आएगा -2। -10/10 तो वैल्यू आएगा -1। 0/10 0। 10/10 1। 20/10 2। 30/10 3। अब आपको क्या करना है? तो यहाँ पे आपका स्टेप डेविएशन आपने निकाल लिया है, डेविएशन को कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके। नाउ नेक्स्ट कॉलम में आपको फ्रीक्वेंसीज, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज को स्टेप डेविएशन के साथ गुना करना है और प्रोडक्ट को यहाँ पे लिखना है। तो फ्रीक्वेंसी है, स्टेप डेविएशन निकाल लिया है, तो कैसे करोगे? 5 × -3 कितना हो जाएगा? -15। 12 × 2 -24। 15 × -1 तो -15। 25 × 0 वैल्यू 0। 8 × 1 वैल्यू हो जाएगा 8। 3 × 2 वैल्यू हो जाएगा 6। 2 × 3 तो वैल्यू हो जाएगा 6। अब यहाँ पे आपको निकाल लेना है सिग्मा FD', यानी कि जितना भी आपने मल्टीप्लिकेशन करके प्रोडक्ट लिखा है उसका आपको कर लेना है वहाँ पे सम टोटल। जब सम टोटल करोगे तब आपका वैल्यू जो है वो आ जाएगा। तो प्लस और माइनस एक साथ आप कर लो, माइनस माइनस को पहले जोड़ लो, फिर प्लस प्लस वाले को जोड़ लेना, एक साथ दोनों को घटा लेना या ऐड कर लेना। तो 8 + 6 14 और 6 20, तो हो गया +20। और इधर करो तो 5 और 5 10 और 4 14 और 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, सो -54। -54 में 20 जाएगा तो बचेगा 34 और साइन लगेगा आपके माइनस का, बिकॉज 54 बड़ा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गया वो आ गया हमारा -34 सम। नाउ अब हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। उससे पहले आप लिख लो हेयर क्या क्या चीज़ें आपने कैलकुलेट करी। तो a बराबर आपने माना 35,
कॉमन फैक्टर बराबर आपने लिया 10, सिग्मा एफ बराबर है हमारा 70 और सिग्मा एफ डी डैश बराबर कितना है -34। ओके, नाउ यूज़ करेंगे फॉर्मूला। तो अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन बाय step deviation method, and the formula is x bar is equals to a plus sigma f d dash upon sigma f into c। उसके बाद करो putting all the values into the formula, we get तो x bar upon is equals to a is equals to 35 plus sigma fd minus 34 divided by sigma f 70 into c which is 10। ठीक है, 0 0 कैंसिल करते हैं और 35 प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस, और 34 को 7 से आपने करना है डिवाइड। इट्स 4.85। तो 35 माइनस 4.85, अब आपको क्या करना है 35 में घटाना है 35.0 कर लो, 0 0 कर लो, उसमें घटाओ 4.85 तो हो गया 5103, आ गया वैल्यू आपका 30.15। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स बार। और आप एक लाइन यहाँ ऐड कर लो, क्वेश्चन में कह रहा था कैलकुलेट करो एवरेज मार्क्स, तो आप लिख लो यहाँ पे एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 30.15। एंड इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और इसका आंसर हम लोगों ने निकाल लिया है बाय यूजिंग आपका स्टेप डेविएशन मेथड। सो इसके साथ इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो तो हो जाता है कंप्लीट। और स्टेप डेविएशन मेथड को और बेहतर से समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस का सल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल मैं आपको एक आध क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखा देती हूँ और फिर हम लोग चलेंगे आगे, यानी कि कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में हम अब डिस्कस करेंगे कि कैसे निकाल सकते हैं हम अर्थमेटिक मीन को, और उसको निकालने के कितने फॉर्मूले हो सकते हैं और कौन कौन से। चलो तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से और फिर कर लेंगे उसका सल्यूशन। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास,
जहाँ पे है कैलकुलेट एवरेज wages of workers by step deviation method. वेजेस दिया हुआ है इन रुपीज़ और दिया हुआ है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वेजेस में दिया हुआ है 10, 20, 30, 40 एंड 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है 15, 10, 40, 20 एंड 15। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए कह रहा है और यहाँ पे अच्छा ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। एक काम करते हैं, हम इस सेम क्वेश्चन में थोड़ा सा डेटा चेंज कर सकते हैं और अगला क्वेश्चन बना लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है 5, 40, 20, 10 एंड 25। ठीक है, अब सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है और क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करिए और उसकी मदद से एवरेज वेज कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे वेजेस दिया हुआ है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स चेंज होकर के यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ़ वर्कर्स। कितने वर्कर्स हैं और अलग अलग वर्कर्स के वेजेस गिवन हैं और उनका हमें निकालना है एवरेज वेज। इस्तेमाल करना है हमें कौन सा मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं हम लोग, हमारे चलो साथ साथ में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे सो दैट हमारी प्रैक्टिस होती जाए। हम बनाते हैं सबसे पहले कुछ कॉलम्स और सवाल है कितने कॉलम्स बनेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हम बनाते हैं वो होते हैं हमारे 5। कैसे हमने डिसाइड किया कि 5 कॉलम्स ही बनाएंगे, तो दैट डिपेंड्स अपॉन दी स्टेप्स और जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या स्टेप्स लेने हैं उस पे। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है वेजेस एंड साथ में नंबर ऑफ वर्कर्स। तो जो वेजेस है वो हम ले लेंगे यहाँ पे और वेजेस को हम मान लेते हैं x। तो वेजेस को आप मान लो x। जो भी वैल्यूज़ है गिवन उसको एज इट इज़ हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। तो वैल्यू है 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट में दिया हुआ है नंबर ऑफ़ वर्कर्स। नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो है गिवन उसको हम मान लेते हैं f। वो हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी, जो भी दिया हुआ है कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी विद द वैल्यू उसको आपको यहाँ पे कॉपी कर लेनी है, विच इज़ 5, 40, 20, 10 और 25। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करते हैं, सिग्मा एफ निकालते हैं। सिग्मा एफ में आपको करना ये है कि सारे वैल्यूज़ का सम कर लेना है आपको। तो जोड़ लो 5 and 5, 10 का 0, 1 and 2, 3, 4, 5, 6 और 4 कितना हो गया 10, तो हो जाएगा टोटल 100। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या निकालना है, डी। डी क्या है, डेविएशन। कैसे निकलता है, x माइनस ए करके, जहाँ पे a हम क्या ले रहे हैं, अज्यूम्ड मीन। किसको ले रहे हैं, दैट इज़ टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। इसी सीरीज़ में से कोई एक वैल्यू रहेगा जिसे हम मीन मान लेंगे। अब मीन मान लें आप किसी भी एक वैल्यू को, हम मिडिल वैल्यू को मीन मान रहे हैं। मान लीजिए कि 30 हमारा मीन वैल्यू है, तो a बराबर हम यहाँ पे ले लेते हैं 30। अब उसी के हिसाब से हम डेविएशन निकाल लेंगे। 10 माइनस 30 करो, वैल्यू आएगा -20। 20 माइनस 30 करो, वैल्यू आएगा -10। 30 माइनस 30 करो, वैल्यू आएगा 0। 40 माइनस 30 करो, वैल्यू आ जाएगा +10 और 50 माइनस 30 करो तो वैल्यू आएगा +20। डेविएशन निकल आया है हमारा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो डेविएशन
का स्टेप डेविएशन निकाल लेंगे और स्टेप डेविएशन निकालने के लिए करेंगे D/C, डेविएशन को कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो स्टेप डेविएशन निकल के आएगा, जहाँ पे कॉमन फैक्टर हमारा क्या हो सकता है, कोई भी वैल्यू, कोई भी डिजिट जो हमारे मैक्सिमम वैल्यूज़ को डिवाइड कर दे, या तो मैक्सिमम को नहीं सबको डिवाइड करे बट मैक्सिमम को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। अगर ऐसा वैल्यू मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, सो दैट की कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाएगा और वैल्यूज़ भी आपके छोटे हो जाएंगे। वैल्यूज़ छोटा करने का पर्पस ही है हमारा कि हम अपने कैलकुलेशन को आसान बनाना चाहते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड का पर्पस ही ये होता है, जहाँ पे आप स्टेप डेविएशन ले लेते हो सो दैट की वैल्यूज़ और ज़्यादा सिंपल हो जाएं, शॉर्ट हो जाएं और कैलकुलेशन उससे भी ज़्यादा एक स्टेप सिंपल हो जाए। अब -20/10 करोगे तो आएगा -2, -10/10 करोगे तो आएगा -1, 0/10 करोगे तो आएगा 0, 10/10 करोगे तो +1, 20/10 करोगे तो +2। उसके बाद अगले कॉलम में करना है F/D'। स्टेप डेविएशन निकाल चुके हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के साथ उनका गुना करेंगे और प्रोडक्ट को यहाँ लिखते चलेंगे। तो उंगली रख के काम करोगे कॉपी में सो दैट कन्फ्यूजन ना हो। 5 × -2 हो जाएगा -10, 40 × -1 -40, 20 × 0 0, 10 × 1 तो हो जाएगा +10 और 25 × 2 तो हो जाएगा वैल्यू 50। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, σFD', सारे वैल्यूज़ का सम कर लेना है आपको। तो ऐसे -10 और +10 कैंसिल और +50 -40 = 10 हो जाएगा, +10 बिकॉज 50 पॉजिटिव के साथ है। ऐसे भी कर सकते हो कि माइनस माइनस को जोड़ लो तो 10 और 40 50 और इधर 50 और 10 60, तो 60 में 50 गया तो 10, ऐसे भी बचेगा। अब सारे कैलकुलेशंस यहाँ पे हमने कर लिए हैं, अब अप्लाई करेंगे फार्मूला। और अब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या क्या वैल्यूज़ हमने यहाँ निकाल लिए हैं वो लिख लो आप यहाँ पे एक जगह, सो दैट की कैलकुलेशन करते वक्त परेशानी ना हो। अज्यूम्ड मीन कितना लिया 30, कॉमन फैक्टर कितना लिया 10, सिग्मा एफ कितना है 100 और सिग्मा FD' कितना है 10। नाउ अप्लाइंग द फार्मूला, फार्मूला अप्लाई करो। क्या है फार्मूला भाई, तो फार्मूला है हमारा x' = a प्लस सिग्मा FD' अपॉन सिग्मा f into c which is a common factor. Now putting the values into the formula and we get, so x bar equals to a is equals to 30 plus sigma FD' upon is equals to 10 upon sigma f 100 into common factor 10, 0 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 30 प्लस हो गया इधर 1 तो इज इक्वल्स टू हो गया 31, दैट इज़ द x बार। इसको आप लिख सकते हैं द एवरेज वेज of workers is equals to ₹31. This will be your answer of this question. बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में 1 बाय 1 करके हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और आप देख सकते हैं कि कितने इजी वे में हम लोगों ने ये काम कर लिया है और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप करोगे आप भी ये काम आसानी से कर पाओगे। इसी क्वेश्चन के सल्यूशन के साथ हम एक काम करते हैं, अपने आज के क्लास को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एक क्विक सा रिमाइंडर ले लेंगे। पहले तो डिस्क्रीट सीरीज़ में जो आपके दोनों मेथड्स, तीनों मेथड्स हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन मेथड, उन तीनों का एक क्विक रिवीजन देख लेंगे हम लोग, फार्मूले क्या हैं, और उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट सीरीज़ पे चलेंगे विच इज़ द थर्ड सीरीज़, कॉन्टीन्यूअस सीरीज़, और उस सीरीज़ में कैसे कैलकुलेट करते हैं अर्थमेटिक मीन को हम ये देखेंगे
अलग अलग उसके क्या तरीके हैं और अकॉर्डिंग टू डिफरेंट मेथड्स क्या फॉर्मूले वगैरह यूज़ हम कर सकते हैं, ये सारी बातें जो होंगी इनको हम हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।